हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो अब तक हमने देखा है कि स्कीम्स के चैप्टर में कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर वाली स्कीम्स हमने देख ली है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाली स्कीम्स जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ अलग नेक्स्ट मिनिस्ट्रीज की स्कीम देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, और हो सके तो आगे का भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, पहले हम ओवरलुक कर रहे थे कौन सी स्कीम देखने वाले हैं आज। तो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में प्रधानमंत्री भारतीय जल औषधि। ठीक है, जल औषधि वाला ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिर फार्मा जन सम, समाधान स्कीम। ओके, ये फार्मा जन समाधान है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सिविल एविएशन का उड़ी देश का आम नागरिक, देन डीजी यात्रा, देन नव नवनिर्माण नवनिर्माण सिविल एविएशन, ये वर्ड से पता चल जाएगा अपने को। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्टार्टअप इंडिया स्कीम, बाद में इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम, कॉमर्स का ये। देन ई बीज, देन scheme for IPR awareness, then revenue insurance scheme for plantation crops, then निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु हमें लग सकता है दूसरे मिनिस्ट्री का भी, थोड़ा सा याद रखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का। फिर स्कीम्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, फिर भारत नेट है, फिर संपूर्ण ग्राम बीमा ग्राम योजना है, फिर दीनदयाल स्पर्श योजना है, फिर दर्पण स्कीम है। दर्पण याद रखिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के, ये कम्युनिकेशन वाली है। कुछ कुछ स्कीम्स के बारे में हमें पता नहीं लगता नाम से कि ये कौन से मिनिस्ट्री की हो सकती है, तो ये याद रखिए। इसीलिए दर्पण जो है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की है। फिर दीनदयाल स्पर्श योजना, फिर दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास परियोजना, ये संचार संचार वाला है इसीलिए कम्युनिकेशन है। ये कौशल विकास का हम स्किल डेवलपमेंट की गलती कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है बोलते हैं, मगर ये संचार से याद रखिए वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक, देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो देख लेंगे। फिर प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम देख लेंगे, फिर जगो जागो ग्राहक जागो वाला देख लेंगे, फिर अंत्योदय अन्न योजना देख लेंगे। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सेवा भोज योजना, इंटेंजिबल हेरिटेज स्कीम, देन जूनियर हेरिटेज मिस्ट्री स्कीम, देन प्रोजेक्ट मौसम। तो देखते हैं कितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स से। ठीक है, तो ओके, उससे पहले दोस्तों ये भी रह गया है हमारा, ये देख लेते हैं डेयरी सेक्टर का। लास्ट टाइम का डेयरी सेक्टर रह गया था एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये देख लेते हैं डेयरी सेक्टर में है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपको पता है इम्पोर्टेंट है बहुत। गोकुल मिशन में लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड, ये आ सकता है सिर्फ। ठीक है, इंडिजिनस ब्रीड इसमें ये इम्पोर्टेंट है। फिर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट एजेंसीज वाई लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेट एजेंसीज के थ्रू ये करना है। फिर नेशनल डेयरी प्लान में क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम याद रखिए, ये नेशनल डेयरी प्लान वाली, ये 2018 यानी खत्म हो गई है ये तो स्कीम। ठीक है, नेशनल डेयरी प्लान 1 है, अभी सेकेंड वर्जन वगैरह लॉन्च किया होगा इन्होंने। ठीक है, देन 6 इंडिजिनस ब्रीड कैटल, ये इंडिजिनस ब्रीड कैटल के लिए ये नेशनल डेयरी प्लान। ठीक है, 6 बफेलो
कैटल है और ये बफेलोज भी है। बफेलो कौन सी है, मुर्रा, ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं। जाफराबादी, नीली, पंडरपुरी, बनी, देन ये जो कैटल है वो गिर, सहीवाल, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा। देन फंडिंग विल बी ऑन द लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट उनके इसके थ्रू होगी वो, ठीक है, उनके लाइन्स पे। देन 14 मेजर 18 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उनके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट करेगी, ठीक है। देन पशुधन संजीवनी, पशुधन संजीवनी आपको पता है ये किसकी किसकी है, कौन सा देख रहे हैं हम, डेयरी सेक्टर, यानी कौन सा किसके अंडर आएगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। पशुधन संजीवनी में क्या है, एनिमल हेल्थ कार्ड है, ठीक है, इतना ही याद रखिए, एनिमल हेल्थ कार्ड। नकुल नकुल स्वास्थ्य पत्र, नकुल स्वास्थ्य पत्र इसका, जैसा हमारा आधार नंबर है वैसे ही उनका एनिमल हेल्थ कार्ड भी है। और इट आल्सो इशूज यूआईडी आइडेंटिफिकेशन फॉर एनिमल्स मिल्क, ये तो यूआईडी आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन उनको देंगे ये, ठीक है। देन ई पशुधन हाट पोर्टल एक है, ई पशुधन हाट नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, पशुधन हाट बोवाइन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ई पशुधन हाट पोर्टल है, ठीक है। देन क्वालिटी मार्क अवार्ड स्कीम, क्वालिटी मार्क अवार्ड स्कीम क्या है, डेली डेयरी के इसमें क्वालिटी मार्क करने के लिए, बस हाइजीन वगैरह इसके लिए। देन डिफरेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के। जीरो हंगर प्रोग्राम है, ये किसका है, इनिशिएटेड बाय CSAR, सॉरी CSAR यानी एग्रीकल्चर रिसर्च वाली है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च वाली, ठीक है। तो जीरो हंगर प्रोग्राम वो उसका है। ये कहाँ कहाँ पे है, गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश, कोरापुट इन ओडिशा एंड थाने इन महाराष्ट्र इनिशिएटेड द इंडिया जीरो हंगर प्रोग्राम इन 2018, 18 का प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये याद रखिए। देन युवा सरकार स्कीम, इसमें क्या है, युवा सरकार यानी क्या होता है, युवा सरकार कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट इनोवेशन स्कीम है, ठीक है। देन एनडी एनसीडीसी देख लेते हैं, एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी देख लेते हैं, एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी हैज द यूनिक distinction of being the full statutory organization functioning as a apex financial and developmental institution usually devoted to the corporate sector के लिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूनिक डिस्टिंग ये आईएसओ के अंदर कंप्लायंट भी है वो स्टैंडर्ड्स के अंदर, ठीक है। देन scheme has special incentive for cooperatives in the नॉर्थ ईस्टर्न और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। युवा सरकार जो स्कीम है उनके लिए स्पेशल है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न वालों के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, SC/ST के लिए, ठीक है। 1 ईयर का ये होना है, अभी न्यू कोऑपरेटिव नहीं चाहिए, पहले वाले चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए उनको। तो सरकार 22 वाला भी याद रखिए, सरकार 22 ये किसका है, इनिशिएटिव एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, इतना ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। डबल द फार्मर्स इनकम है नेशनल मिशन फ्लॉवर, ठीक है, उसको भी मदद करेगा ये एनसीडीसी का है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ये याद रखिए। फिर अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम वहाँ से, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, ठीक है, ये तो जन औषधि वाला है, तो देख लेंगे क्या है इसमें। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में, इसमें ये डायरेक्ट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की, ये याद रखिए, जन औषधि वाली फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ मिनिस्ट्री की हो सकती है, ऐसे में लग सकता है, या केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स वाले
तो नहीं है वो, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के, भारतीय जन औषधि प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके इसमें क्या करेगा, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र, वो केंद्र वो निकालेंगे, ठीक है। बाद में ब्यूरो ऑफ फार्मा, पीएसयू इंडिया, ये भी है इसमें, ठीक है। तो ये इतना ही है इसमें। चलो आगे देखते हैं फिर, फार्मा जन समाधान स्कीम। ये फार्मा जन समाधान में क्या है, स्कीम प्रोवाइड a web-based system for the redressal of consumers grievances relating to the pricing and availability of the medicines। तो medicines के लिए ये जन समाधान स्कीम, ये ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इम्प्लीमेंटिंग, सॉरी ये जन औषधि, ये ऊपर वाला है, ठीक है। वो प्राइस कंट्रोल, ड्रग ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, उसके हिसाब से वो चलता है, ठीक है। ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी will initiate the action on any complaints within 48 आवर्स। तो ये नेशनल फार्मास्यूटिकल, ये बताइए इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये स्टेचुटरी बॉडी है या कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है या क्या है, ये सब इसके बारे में एनपीपीए के बारे में थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में क्या है, पहला है उड़े देश का आम नागरिक, ये तो पता है हमें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल बी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये क्या करती है, अफोर्डेबल बनाती है, ठीक है। ये रीजनल कनेक्टिविटी, ये छोटे शहरों में के लिए भी ये बनाती है अफोर्डेबल, ठीक है। मैक्सिमम फेयर ये याद रखिए 2500 रखा है उन्होंने 1 आवर जर्नी के लिए, और अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स के लिए फॉर द 30 मिनट जर्नी ऑन द हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो क्या कितना रखा है, 2500 रखा है 500 किलोमीटर के लिए, 1 घंटे के लिए अप्रोक्सीमेटली के लिए, ठीक है। और 30 मिनट्स के लिए हेलीकॉप्टर के जर्नी के लिए, ठीक है। तो रीजनल कनेक्टिविटी फंड वहाँ पे क्रिएट करेंगे वो, टू सब्सिडाइज द ऑपरेशन अंडर द ये आरसीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आरसीएस फ्लाइट्स, पूरे देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। देन वायबिलिटी गैप फंडिंग, दिस प्रोवाइड, ये वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो जो गैप होता है वो उनको वो प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे। स्कीम विल बी अवेलेबल फॉर 10 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर्स के लिए है। फिर अभी उड़ान का 4.2 वाला वर्जन चल रहा है। ये महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट टू साइन द एग्रीमेंट विद सेंटर, तो महाराष्ट्र ने ये फर्स्ट स्टेट था, और अभी जो कर रहा है वो 4% वाला चल रहा है। सिविल एविएशन आइडेंटिफाई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आइडेंटिफाई बिलासपुर इन छत्तीसगढ़ एज प्रायोरिटी एयरपोर्ट एंड फोकस ऑन द रूट्स कनेक्टिविटी ऑफ दिस एयरपोर्ट। अभी तो 4.2 में बिलासपुर को उन्होंने ये प्रायोरिटी एयरपोर्ट के तौर पे ये किया है। तो इंटरनेशनल उड़ान इज एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक उड़ान, जैसे ये उड़ान ये अपने इंटरनल के लिए है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, वैसे इंटरनेशनल उड़ान भी है, ठीक है। वो स्मॉलर सिटीज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेबरहुड्स को, डेस्टिनेशन है हमारे जिसकी नेपाल भूटान है, उनको भी कनेक्ट करता है ये। तो ये इंटरनेशनल उड़ान भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। Unlike domestic Udan, it is only the state government that will provide the financial support provides for the उड़ान, ठीक है। इंटरनेशनल उड़ान के लिए कौन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। लाइक द डोमेस्टिक उड़ान, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फ्लाइंग एक्सक्लूसिविटी ऑन द रूट विल बी फॉर 3 इयर्स, मगर इसमें क्या है 3 इयर्स के लिए, वहाँ पे कितना था 10 इयर्स के लिए, नहीं वहाँ पे 10 इयर्स के लिए स्कीम था पूरा, ठीक है, बेनिफिट्स। यहाँ पे 3 इयर्स के लिए ओनली इंडियन कैरियर्स कैन पार्टिसिपेट इन द, तो इंडियन जो फ्लाइट एयरलाइंस है जो है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विद कैपेसिटी ऑफ 70 सीट्स और मोर दैट कैन फ्लाई, और मोर विद द कैपेसिटी ऑफ 70 सीट्स और मोर कैन फ्लाई द फॉरेन रूट। 70 और 70 सीट्स मिनिमम चाहिए अगर फॉरेन रूट में हमें जाना है, ठीक है।
तो डिजी यात्रा देख लेते हैं। डिजी यात्रा क्या है? डिजी यात्रा ये इनिशिएटिव है कौन से मिनिस्ट्री का? कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे हैं हम? सिविल एविएशन वाला, ठीक है। तो डिजी यात्रा में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कौन से इसका है। तो डिजिटल इकोसिस्टम ये करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, किसके लिए? एयर ट्रैवल के लिए, ठीक है। इंडियन एयर ट्रैवलर सीमलेस एंड कंसिस्टेंट एंड पेपरलेस सर्विस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो पेपरलेस करने के लिए इनका सब कुछ चल रहा है। इनमें क्या करेंगे? फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करेंगे, ठीक है, फॉर फास्टर चेक इन विदाउट रिक्वायरिंग द पेपर बेस्ड इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये डिजी यात्रा एंड डिजिटल करना है उनको, ठीक है। देन नवनिर्माण स्कीम। नवनिर्माण ये किसकी है? नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत। नेवा का लॉन्ग फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत निर्माण इज अ इनिशिएटिव to expand the airport capacity by more than 5 times to handle the billion trips a year। तो बिलियन ट्रिप्स a year जो हैंडल करते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। 5 बिलियन 5 times to handle the billion trips a year। 2 बिलियन ट्रिप्स हैंडल करने के लिए ये नवनिर्माण वाली स्कीम है। ये फेयर एंड इक्विटेबल लैंड एक्विजिशन है, लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान है, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी और एयरपोर्ट के लिए भी। देन बैलेंस्ड इकोनॉमीज फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नवनिर्माण होके है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। देन स्टार्टअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये कंफ्यूज कर सकता है किसकी है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, याद रखिए। स्टार्टअप इंडिया में क्या करना है? तो स्टार्टअप को 10 years वाली जो कंपनी है उनके लिए वो स्टार्टअप करेंगे। तो कब तक स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा? तो 10 years के तक, ठीक है। और उनका हेडक्वार्टर इंडिया में चाहिए, ठीक है, स्टार्टअप वाली कंपनी का, ठीक है। तो और किनको स्टार्टअप वाली कोई कंपनी बोलेंगे? जिनका टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर ये 100 करोड़ के इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। It does not exceed the 100 crore in the preceding financial years. An entity should not have been formed a splitting up reconstruction of business already in the। तो स्प्लिट अप नहीं चाहिए। अगर छोटी कंपनी हमने कर दी एक स्टार्टअप, उसकी स्प्लिट अप करके और फिर बोला 100 करोड़ से हमारा कम है रेवेन्यू, वो नहीं चलेगा, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन फॉर स्टार्टअप कितने ईयर्स के लिए? 3 years के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन रिडक्शन 80% ऑफ द पेटेंट कॉस्ट, ठीक है। ये पेटेंट के इसमें भी उनको ये है 80% देना है, ठीक है। तो फिर द इनिशिएटिव इज ऑल्सो एम टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द SC STs एंड वुमेन। ये स्टार्टअप इंडिया SC ST और वुमेन के लिए भी है। फिर बाद में SC ST का स्पेशल कौन सा है? जो स्टैंड अप इंडिया है उनके लिए स्पेशल वाला है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया ये इसके अंदर ये अटल इनोवेशन मिशन के अंदर भी है, वो टिंकरिंग लैब्स वगैरह है अटल वाला, ठीक है, वो भी है इसका कंपोनेंट थोड़ा सा इनोवेशन हब के लिए, ठीक है। देन दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ण स्वयं रोजगार योजना ये है, ये इसके अंदर, ये किसके अंदर है? रूरल के अंदर। रूरल इंडिया वर्जन ऑफ स्टार्टअप को क्या बोलते हैं? दीनदयाल उपाध्याय स्वनि स्वनियोजन योजना, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बैक्ड बाय मुद्रा लोन। तो वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है मगर बैक्ड बाय मुद्रा लोन से, ये याद रखें। हम कंफ्यूज करते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के, नहीं, वो रूरल मिनिस्ट्री की है। दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना, ठीक है, स्वनियोजन स्वनियोजन योजना विल बी फंडेड बाय द एग्जिस्टिंग नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है फंड करेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिए। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। स्वरोजगार स्वनियोजन योजना किसकी है? रूरल मिनिस्ट्री की, याद रखिए। स्टार्टअप एकेडमिया अलायंस प्रोग्राम, स्टार्टअप एकेडमिया अलायंस प्रोग्राम क्या है? स्टार्टअप इंडिया वाला है, ठीक है। ये टेरी है इसका, ठीक है। फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम इज लॉन्च इन पार्टनरशिप विथ रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड टेरी, ये इनके पार्टनरशिप में ये स्टार्टअप इंडिया अलायंस वाला प्रोग्राम किया गया। ये इसमें क्या होता है?
unique mentorship opportunity between academic school and startup working in similar do similar domain वाला है, इसलिए वो ये करता है उसको similar domain वाला। then integrate to innovate program, ये क्या integrate to innovate, ये 3 month कॉर्पोरेट एक्सेलरेशन प्रोग्राम है फॉर एनर्जी स्टार्टअप हाउ टू एट द, ये इंटीग्रेट टू इनोवेट वाला ये इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी स्टार्टअप के लिए, ये याद रखिए बस, बाकी कुछ चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं। ज़्यादा चीज़ दिमाग में मत भरिए, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही भरिए, ज़्यादा कचरा नहीं चाहिए हमें को, ठीक है। इंटीग्रेट टू इनोवेट ये क्या है, एनर्जी सेक्टर के स्टार्टअप के लिए होस्टेड एट द कोऑपरेटिव एक्सक्लूसिवली फॉर एनर्जी, इसमें ये फंसा सकता है, बाकी कुछ नहीं। देन ईवीज वाला जो है, ईवीज वाला स्कीम क्या है, मिशन मोड प्रोजेक्ट है, इज अ पार्ट ऑफ 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। ये नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के यहाँ पे क्या करता है, बिजनेस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज थ्रू द कस्टमर सेंट्रिक सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट टू बिजनेस वाला सर्विस देता है, ठीक है, कस्टमर सेंट्रिक वाला कुछ नहीं, ई बिजनेस यानी ई वाला है, ठीक है, ई गवर्नेंस का प्रोग्राम है, इतना कुछ नहीं है। देन स्कीम फॉर आईपीआर अवेयरनेस, आईपीआर पता है, आईपीआर यानी क्या होता है, आईपीआर के राइट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, वो उसके बारे में। क्रिएटिव इंडिया इनोवेट इंडिया हैज बीन लॉन्च बाय द सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 इयर्स के लिए है, 2020 तक है, ठीक है, 2017 से लेकर 2020 तक है। इट वर्क to take the forward the implementation of national IPR policy, ठीक है, नेशनल आईपीआर पॉलिसी भी हमारी है, ये याद रख होना चाहिए बस, बाकी कुछ। देन रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, ये इंश्योरेंस है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, जो कौन से रबर, टी, कॉफी, टोबैको एंड कार्डिमम हैविंग, ये याद रखिए, ये इंश्योरेंस प्लांटेशन क्रॉप के लिए ही है, और ये 10 हेक्टर और लेस, 10 हेक्टर और उसके लेस वाले हैं उनके लिए ही है, ठीक है। देखिए कौन सी मिनिस्ट्री देख रहे हैं हम, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रहे हैं ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री के, ये याद रखिए, फिर आपको कंफ्यूज हो सकता है, अरे ये तो इंश्योरेंस दे रही है तो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की होगी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये वैसा नहीं है, ये कौन सी मिनिस्ट्री की है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की है, 10 हेक्टर से नीचे वाला चाहिए, ठीक है। स्टेबलाइजेशन फंड का इम्प्रूव फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें चाहिए क्या, it will cover the income losses arising out of the ill loss due to the non preventable risk, जैसे कि ड्रॉट है, ड्राई स्पेल्स है, देन फ्लड्स है, पेस्ट डिसीज है, हेलस्टॉर्म है, ठीक है। बिलो द एवरेज प्राइस, ये प्राइस फॉल और फ्लक्चुएशंस इन ड्यू टू द फॉल इन द इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्राइस बिलो द एवरेज प्राइस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बिलो अगर प्राइस हो गई एवरेज के, तो वो उसको करता है, एक्सक्लूडिंग करंट ईयर, ठीक है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट है इसका, रेवेन्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर प्लांटेशन क्रॉप, इसका मिनिस्ट्री है कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है, इसको कंफ्यूज कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम पल्सेस एंड एग्री हॉर्टिकल्चर के लिए वो कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। निर्यात बंधु स्कीम, ये निर्यात बंधु, ये तो पता चल जाएगा, निर्यात यानी क्या, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया, ठीक है। देन स्कीम अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये कौन सी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। देन विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, देन फोकस मार्केट स्कीम, देन फोकस प्रोडक्ट स्कीम, देन सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ, सिर्फ मिनिस्ट्री याद रखिए। देन सर्व फ्रॉम इंडिया, ये किसके अंडर आता है, स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसके अंडर आता है, ठीक है। तो आगे एक मिनिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वाली मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर मेन का है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ये हमें पता चाहिए कि
प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेजेस है, ठीक है, ऑल विलेजेस बाय 2022, 2022 का टारगेट है, ठीक है, ऑल विलेजेस के लिए। ये 30 लाख रूट में 30 लाख रूट किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल डालेंगे वो 30 लाख किलोमीटर में, ठीक है। और उनको डेंसिटी इंक्रीज करनी है, किसकी, टावर की डेंसिटी 0.42 से लेके 1 टावर पर 1000 पॉपुलेशन बाय 2024। ये इसका 2024 टारगेट है डेंसिटी का, ठीक है, टावर डेंसिटी का, मगर ये ब्रॉडबैंड का क्या है, 2022 है, ठीक है। Then additionally, broadband readiness index will be developed to measure the availability of digital communication infrastructure, ठीक है, ये इंडेक्स ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स निकालेगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। फिर भारत नेट देखते हैं। भारत नेट में क्या है, it is an ambitious program of Department of Telecommunication to provide network infrastructure with affordable broadband connectivity on non-discriminatory basis to all the households in the country। वो सबके लिए है, भारत नेट यानी सबके लिए, ऑल द हाउसहोल्ड्स के लिए, याद रखिए। और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ये किसके लिए था, विलेजेस के लिए था, ठीक है, ये याद रखिए। टू रियलाइज द डिजिटल इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये डिजिटल इंडिया के लिए। जो फर्स्ट फेज में क्या है, वो 1 लाख ग्राम पंचायत करना था, ये तो हो गया था। देन सेकेंड फेज में 2 लाख ग्राम पंचायत करना था बाय 2019, ये भी हो गया शायद। और थर्ड फेज में प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द ब्लॉक विद रिड्यूस्ड रिडंडेंसी बाय द 2023। ये 2023 का थर्ड फेज है इसका, ठीक है। ये सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट करेंगे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। Then all the service providers like telecom services, ISPs, cable TV operators will be given non-discriminatory access to the national optic fiber network, ठीक है, वो पूरा नेटवर्क बिछा रहा है ना, वो वाला नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। देन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इसके तहत किया गया है, विल बी द नोडल एजेंसी, ठीक है। ये याद रखिए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये भारत नेट के इसमें या नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंदर आ जाएगा। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क और एसपीवी क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये नेटवर्क जो है, ये इधर स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, मैंडेटेड टू क्रिएट एन नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। देन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इट वॉज established in 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग टेलीग्राफिक सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली रूरल एंड रिमोट एरियाज में के लिए, ठीक है। ये इट रिसीव्स फंड फ्रॉम द यूनिवर्सल सर्विस लेवी ऑफ 5% चार्ज फ्रॉम ऑल द टेलीकॉम सेक्टर ऑपरेटर्स ऑन द ग्रॉस रेवेन्यू, 5% ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर एंड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, ऑन ग्रॉस रेवेन्यू, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिमोट एरिया है, लो इनकम का इनहेबिटेंट्स, इंसर्जेंसी, डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ पे भी ये है रीजंस इसके लिए, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। टेली एरियाज वेयर द आईटीसी सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू द कमर्शियल नॉन वायबिलिटी कॉम्बिनेशंस ऑफ द रीजन, वहाँ पे भी वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, संपूर्ण बीमा ग्राम क्या है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ईच हाउस होल्ड, याद रखिए, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इट एम्स टू गिव द रूरल पीपल अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, कुछ नहीं, रूरल पीपल के लिए इंश्योरेंस वाले की है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ये याद रखिए किसकी है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बहुत ही ज्यादा। कौन सी मिनिस्ट्री की है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की है, क्योंकि ये पोस्टल आता है इससे, इसलिए संपूर्ण बीमा, बीमा है तो इंश्योरेंस है, तो हमें लग सकता है दूसरे मिनिस्ट्री की होगी, मगर ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की है, क्योंकि इसमें संपूर्ण बीमा ग्राम योजना में पोस्टर आता है, ठीक है। संसद ग्राम योजना विल बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑल द विलेजेस अंडर संसद ग्राम योजना के अंदर जो विलेज है इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। देन दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श योजना पूछ सकते हैं कौन से मिनिस्ट्री की है, तो ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की है। ये स्कॉलरशिप प्रमोशन फॉर एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी, वो स्टैम्प के लिए, स्पर्श में स्टैम्प है, एस से स्टैम्प ऐसे याद रख सकते हो, इससे वैसे लॉन्ग फॉर्म में स्कॉलरशिप है, तो ये
ये वाला ऐसे ये याद रखिए, इसमें स्टैम्प है, ठीक है। इट इज़ अ पैन इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये ठीक है। कौन से लेके, ये छठी से लेके 9वीं वाले बच्चे पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर परस्यूइंग फिलें फिलेटली एज इज, और फिलेटली यानी वो स्टैम्प कलेक्ट करना है, फिलेटली के लिए, स्पर्श यानी फिलेटली के लिए है, ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन के लिए। दर्पण, दर्पण भी आता है बहुत, डिजिटल एडवांस रूरल पोस्टल नेटवर्क फॉर न्यू इंडिया। ये दर्पण में पोस्टल है, याद रखिए, पैन में पोस्टल है, दर्पण, ये पोस्टल, रूरल पोस्टल ऑफिस फॉर द न्यू इंडिया, ठीक है, डिजिटल एडवांसमेंट करने वाले हैं उसमें, ठीक है। इतना ही याद रखिए, बाकी भी मनरेगा भी नरेगा इसमें जो है ना वो वाली चीज़ें, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री आ गया, ये याद रखिए। फिर बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान, ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान। It is a skill development scheme that will train the rural youth, रूरल यूथ के लिए ट्रेन करने के लिए है, टू मेंटेन द मोबाइल नेटवर्क्स, रिपेयर ऑप्टिकल फाइबर्स एंड फिक्स द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ये हमें लग सकता है कौशल है, तो इसलिए ये स्किल मिनिस्ट्री का होगा, मगर नहीं, ये संचार कौशल है, यानी इसलिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का है, ये याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्कीम विल बी इनिशियली इम्प्लीमेंटेड इन यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एंड हरियाणा, इस जिले में ज़्यादा, इस स्टेट्स में ज़्यादा ये करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे पहले। स्किल ट्रेनिंग विल बी बेस्ड ऑन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन नेटवर्क, तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन नेटवर्क के इसमें ये स्किल होगा, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग होगा। तो चलो दोस्तों, अभी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हमने जो पढ़ा है, ठीक है। कौन सी स्कीम देखी है वही देखते हैं फिर से। फिर से मैं रिवीजन करने का पर्पज़ एक ही है कि आपको सब कुछ एक ही इसमें पता चल जाए, ठीक है। और ये बहुत, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों को यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ये ऑलवेज याद याद रखिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या देखा आज हमने। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, देन प्रधानमंत्री जन समाधान स्कीम, देन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर उड़े देश का आम नागरिक, देन डिजी यात्रा। देन अभी आप ही मुझे बोलिए, मैं स्कीम के नाम लेता हूँ और आप बोलिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। फिर नवनिर्माण स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर थी, सिविल एविएशन, ठीक है। देन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ये तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का है। देन दर्पण पोर्टल, दर्पण और दीनदयाल पोर्टल नहीं, दर्पण स्कीम ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की है। देन दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श भी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।